Hello students, this is Kishore Kumar from the channel Gangs of Englishpur. And students, today we will learn the simple use of will be and shall be. Students, this is the third structure in spoken English series. We had already learned the simple use of is, am, are and the simple use of was, were. तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जानने की बारी है सिंपल यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी. सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट लर्निंग दिस स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर की पहचान जान लेते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि इस प्रकार के शब्द हों, होगा, होंगे या फिर होगी. Students, if you are having these three words at the last of any Hindi sentence, then definitely you will use will be or shall be. Students, अब मैं इसके साथ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप पिछले दोनों स्ट्रक्चर्स की तरह इस स्ट्रक्चर्स में भी ये ध्यान रखेंगे कि विल बी और शैल बी का प्रयोग करते वक्त, क्योंकि हम सिंपल यूज़ ऑफ विल बी शैल बी कर रहे हैं, इसलिए उस हिंदी सेंटेंस के अंदर कोई भी क्रिया ना हो, कोई भी वर्ब ना हो. स्टूडेंट, तो आप बेहिचक बिना किसी डाउट के आप विल बी और शैल बी वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ब के होने से वो एक टेंस बन जाता है और अभी हम फ़िलहाल टेंसेस नहीं कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने जाना होगा, होंगे, होगी, ये तीन वर्ड्स किसी सेंटेंस के लास्ट में हों और उस वाक्य के अंदर कोई भी वर्ब ना हो, तो वहाँ पर आप विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए. अब दूसरी बात ये है कि आप विल बी किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और शैल बी को आप किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर में आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को करते वक्त हम दो कैटेगरीज बनाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ विल बी एंड शैल बी थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किसके साथ विल बी और किसके साथ शैल बी आएगा. तो स्टूडेंट्स, इसको जानने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि सिर्फ आई और वी. स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास में आई और वी दो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे एंड विद रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल यूज़ विल बी. तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ और विल बी बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी. तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला सेंटेंस, वह एक तस्कर होगा. तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. वह, तो वह के लिए आप यूज़ करते हैं ही. इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया विल बी, क्योंकि शैल बी तो आप लगाएंगे नहीं. शैल बी कहाँ पर लगेगा? सिर्फ आई और वी के साथ में. मैंने अभी आपको बताया था. तो ही, विल बी. अब है स्टूडेंट्स तस्कर. तो तस्कर को हम क्या बोलते हैं? स्मगलर. तस्कर को बोला जाता है स्टूडेंट स्मगलर. ही विल बी अ स्मगलर. वह एक तस्कर होगा. एंड नाउ वी विल मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. वह एक तस्कर नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, you will just put not between will and be. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट का यूज़ करेंगे, लेकिन नोट स्टूडेंट्स आप कहाँ पर यूज़ करेंगे?
This is the main concern, I will tell you, because in most of the cases you use not after the helping verb, but in case of those helping verbs that are in dual form things are quite different. क्योंकि आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते ही विल बी नॉट, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको करना क्या होगा, ही विल नॉट बी अ स्मगलर. तो स्टूडेंट्स कभी भी आपके सामने हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं जो ड्यूअल फॉर्म में हैं, जैसे विल बी, शैल बी, may have, must have, should have, could have. These all helping verbs are in dual form. तो स्टूडेंट्स कभी भी आप जो नोट यूज़ करेंगे वो इनके बाद नहीं, इनके बीच में आपको यूज़ करना है. तो आई थिंक यू गोट माई पॉइंट. तो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड. वह एक तस्कर नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन होगी ही विल नॉट बी अ स्मगलर. क्या वह एक तस्कर होगा, तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन ऐसे होगी. आप देखो सबसे पहले वाले सेंटेंस पे नज़र डालिएगा, ही विल बी अ स्मगलर. तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को बाद में करना है. लेकिन स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट को उठा के आप आगे नहीं लेके आओगे. आपको सिर्फ जो बिगिनिंग के दो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, आपको उन्हीं को रिप्लेस करना है. विल ही, राइट. ही विल को क्या बना देंगे आप, विल ही. विल ही बी अ स्मगलर. बी देखो वहीं पर है, आपने सिर्फ शुरू के दोनों वर्ड को रिप्लेस किया है. विल ही बी अ स्मगलर. वह एक तस्कर कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स कैसे बीच में आया है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी पहले वाली वीडियोस में. सबसे पहले आप इसी वर्ड को बाहर निकालते हैं. तो कैसे को आप बाहर निकाल के लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, हाउ. अब इसके जस्ट बाद आप तीसरे वाला सेंटेंस कॉपी कर देंगे, हाउ विल ही बी अ स्मगलर. वह एक तस्कर कैसे होगा. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे. तो अभी स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज़ वह एक सन की तानाशाह होगा. तो स्टूडेंट्स इसमें दो वर्ड मीनिंग आए हैं, सन की और तानाशाह. तो स्टूडेंट्स ये जो सन की वर्ड है ये क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. सन की होता है स्टूडेंट्स जिसमें मतलब एक फितूर या पागलपन सवार होता है, ऐसे लोगों को सन की बोला जाता है. एंड द मीनिंग इज़ कैप्रीशियस. एंड द सेकेंड वन इज़ तानाशाह. तो स्टूडेंट्स तानाशाह के लिए आप कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे डिक्टेटर, ऑटोक्रेट या फिर टायरेंट. देर आर 3 वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर द वर्ड तानाशाह. तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन कैसे होगी इसकी, ही विल बी अ कैप्रीशियस डिक्टेटर. वह एक सन की तानाशाह नहीं होगा. तो आप बोलेंगे ही विल नॉट बी अ कैप्रीशियस डिक्टेटर. क्या वह एक सन की तानाशाह होगा. तो स्टूडेंट्स क्या शुरू में है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को. तो स्टूडेंट्स विल आपको पहले लगाना है और ही आप बाद में यूज़ करेंगे. विल ही बी अ कैप्रीशियस डिक्टेटर. वह एक सन की तानाशाह क्यों होगा. वाई विल ही बी अ कैप्रीशियस डिक्टेटर. स्टूडेंट्स गौर करिएगा क्यों बीच में आया है, इसीलिए आपने सबसे पहले इस क्यों को ट्रांसलेट करके लिखा है वाई. वाई विल ही बी अ कैप्रीशियस डिक्टेटर. तो स्टूडेंट्स आई होप आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू विल बी और शैल बी के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे देता हूं जो आपको घर से ज़रूर करना होगा. इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं दिस इज़ योर होमवर्क एंड स्टूडेंट्स यू विल डू दिस वर्क एट होम. तो स्टूडेंट्स ये होमवर्क है, आप इसको घर पे ज़रूर कीजिएगा. अपने ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिएगा. और ये मीनिंग्स अगर आपको नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड, ब्रदर या सिस्टर से भी इन मीनिंग्स को पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. और मैं कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियो में इन सभी मीनिंग्स को मैं आपके सामने बता सकूं. तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड है और इसके अंदर आपका एक कंप्लीट होमवर्क है जो आपको घर से डेफिनेटली करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स विदाउट प्रैक्टिस वी कांट अचीव आवर गोल. द फर्स्ट सेंटेंस इज वह एक कुख्यात डाकू होगा. सेकंड,
मैं कल दिल्ली में नहीं हूँगा। थर्ड, एंजेलिना बेकसूर नहीं होगी। फोर्थ, जंगल बहुत घना होगा। फिफ्थ, वे अंधविश्वासी नहीं होंगे। सिक्स्थ, क्या पुजारी बहुत घमंडी होगा। सेवन्थ, हम अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज़ एट्थ सेंटेंस, वह नाराज़ क्यों होगा। तो स्टूडेंट्स दीज आर 8 सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स इन सभी सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने से ही हम किसी लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना सकते हैं और हमारी जो समझ है उस भाषा के प्रति हो सकती है और हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो तो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी ही। तो स्टूडेंट्स दिस वॉज द यूज़ ऑफ विल बी शैल बी। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी मैं सभी बातों को सम अप कर देता हूँ। विल बी और शैल बी का प्रयोग किसी वाक्य के अंत में यदि होगा, होंगे, होगी ये 3 वर्ड्स आते हैं और उस वाक्य के अंदर कोई भी वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो आप उन सेंटेंसेस में सिंपल यूज़ ऑफ विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। सेकंड, शैल बी का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है और बाकी बचे हुए सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल बी का प्रयोग करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने अब आज वर्ड मीनिंग्स जाने हैं। द फर्स्ट वन वॉज तस्कर। तो तस्कर को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, स्मगलर। एंड द सेकंड वन वॉज तानाशाह। तानाशाह स्टूडेंट्स होता है टायरेंट, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट। These are the words for तानाशाह। And students there was one more meaning that was सनकी। सनकी जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि स्टूडेंट्स इनके पास जो है अनलिमिटेड गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं। इनके पास पूरा ऑटोक्रेटिक कंट्रोल होता है। इनके पास मतलब इन्हीं की स्टूडेंट्स पूरी एक शाही होती है इनकी सरकार में, इनकी देश के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप काफ़ी जो तानाशाह हुए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर आप उनको जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम तानाशाह का नाम सुनते हैं तो हमारी नज़रों में सबसे पहला नाम आता है एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का शासक था। इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा एक टायरेंट या ऑटोक्रेट या डिक्टेटर हुआ है वो है जोसेफ स्टालिन, जो स्टूडेंट्स एक सोवियत पॉलिटिशियन था। थर्ड पे आता है स्टूडेंट्स बेनिटो मुसोलिनी। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही एक आक्रामक शासक हुए हैं। किंगडम ऑफ इटली, इटली में इनका शासन रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स सद्दाम हुसैन, इनको कौन नहीं जानता, अभी कुछ साल पहले इनके बारे में काफ़ी कुछ छपा था स्टूडेंट। तो ये थे इराक़ के प्रेसिडेंट। और स्टूडेंट्स अभी जो वर्तमान में सद्दाम हुसैन तो अभी नहीं रहे, उनकी जो है मौत हो चुकी है। और इसके बाद स्टूडेंट्स अभी जो करंट में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में न्यूज़ में हमेशा रहते हैं वो हैं स्टूडेंट्स किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी तानाशाह हुए हैं जो अपने एक कैप्रिशियस बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। इनमें एक सनक थी, एक पागलपन सवार है, एक फितूर होता है स्टूडेंट्स कि ये अपनी हार को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपनी जीत को देखने के लिए स्टूडेंट्स ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन ये कुछ बहुत ही कठोर डिसीजन तक ले लेते हैं। ये यहाँ तक कि मीन्स एटॉमिक वॉर भी अगर दुनिया पे थोप दी जाए तो ये फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप बिल्कुल भी फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है यूज़ ऑफ विल बी एंड शैल बी। और स्टूडेंट्स इसी सीरीज में कल हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं जो कि होगा यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। तो स्टूडेंट्स कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव। तो स्टूडेंट्स तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें स्टूडेंट्स, क्योंकि समय रियली बहुत कीमती होता है।
जो अपना समय काफ़ी गंवा चुके हैं स्टूडेंट्स, उनसे आप पूछ सकते हैं कि समय की कीमत क्या होती है। तो प्लीज़ आप अपना समय व्यर्थ ना करें और गैंग्स ऑफ इंग्लिशपुर चैनल पर आने वाले स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियो को आपने देखना है ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके स्टूडेंट्स।